मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गवाही टेलीविज़न मसीह यस्सू के खूबसूरत और अफजल तरीन नाम में आज एक दफ़ा फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता है। और मैं खुदावंद का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक और मौका फराहम किया कि हम मिलकर अपने खुदावंद के नाम की तमजीद और सताइश करें, और इसके साथ साथ हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को भी सीखने वाले हूँ। मैं आपके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए भी जिनके वसीला से हम आप तक पहुँचते हैं, इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो। मेरा ईमान है कि इन पैगामात के वसीला से भी और हमारे दीगर जितने भी गवाही टेलीविज़न से प्रोग्राम्स होते हैं, आप खूब बरकत पाते हैं। और यकीनन हम इसीलिए तो यहाँ पर हैं, चूंकि खुदा ने हमें बरकत दी है, इसलिए हम उस बरकत को अपने तक महदूद नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि ये बरकत आप तक पहुंचे, और खुदा न करे कि ये बरकत आप तक ही महदूद रहे, बल्कि खुदा ये चाहता है कि ये बरकत और लोगों तक भी पहुंचे। लिहाजा आए हम बरकत के चैनल बन जाएं, मंबे बन जाएं, चश्मे बन जाएं, ताकि हमारे गिरदो नवा के लोग इन बरक़ात को हासिल करके बहुतों के लिए बरकत का सबब ठहरे। मैं आज आपकी खिदमत में अहद जदीद में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसके 5वें बाब से एक हवाला आपके सामने रखता हूं। आपने इस हवाले को भी कई बार तलावत किया, पढ़ा, और खुदावंद के खादमों के वसीला से इस पर वाज भी सुने हैं। और आप अगर बाइबल स्टडी करते हैं तो आपने मुताले बाइबल भी किया होगा। आप जिन्होंने मेरे मैसेजेस सुने हैं, मैं कोई बड़ी गहरी बातें जो बड़ी आलमाना हूं और फलसफियाना हूं वैसी बातें नहीं करता। अगरचे मैं उन बातों को बुरा नहीं समझता, अच्छा समझता हूं, लेकिन मेरी अपनी जात की बात है, क्योंकि हर कोई अपनी फितरत और नेचर और रूह कुद्स की तहरीक से ही बोलता है। लिहाजा मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मैं आलिम तो नहीं हूं, लेकिन एक तालिब इल्म जरूर हूं, और बहसीयत तालिब इल्म के मैं समझता हूं कि जो मेरी बातें मेरे लिए समझना आसान है, वही बातें इस मुकद्दस कलाम की आप तक पहुंचाने वाला हूं, ताकि आप यही बातें दूसरों तक पहुंचाने वाले हों। मैं आपकी खिदमत में जो हवाला रखता हूं, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 5 बाब और इसकी पहली आयत से। यहां पर लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैते हसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पैमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतर पर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। फिलहाल मैं यहां तक रुकता हूं और फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो 3 आयात बल्कि 4 आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इनके बारे में थोड़ा सा आपसे बयान करने वाला हूं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह की बाबत हमें जिक्र मिलता है कि वो यरूशलेम की तरफ गए, और यरूशलेम में उस वक्त जब यीशु का जाना हुआ, अहले यहूद की एक ईद थी, और उस दौरान यहां पर लिखा है, बेशुमार लोग यरूशलेम में एक हौज था, और उस हौज का नाम भी बैते हसदा था, और उस हौज के करीब बरामदा में कई बीमार और जरूरतमंद लोग पड़े रहते थे।
लेकिन मुख्तलिफ तरह की बीमारियां इन लोगों को लाहक थी। और यहां पर यही लिखा हुआ है कि वो लोग जो वहां पर पड़े रहते थे, इनमें अंधे भी थे, लंगड़े भी थे और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुब्तला लोग यहां पर थे। क्यों? क्योंकि वो एक खास उम्मीद से वहां पर मौजूद थे। एक तो उन लोगों के वहां पर होने की वजह यह थी कि वहां पर एक पानी का हौज था, और उस वक्त, बल्कि आज भी खुदा के कलाम को जब मैं पढ़ता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुसूसी तौर पर बाइबल के जमाने में, यीशु के दौर में, वो जो बैते हसदा का हौज था, मैं इसके बारे में ज्यादा तफसीर और तफसील तो नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि कोई ऐसी वजह थी कि वो लोग जो बीमार होते और बीमारी के आलम में अगर खास वक्त पर जब खुदा का फरिश्ता आकर उस हौज को हिलाता, तो बीमारों में से खा कैसी ही उनकी बीमारी क्यों ना होती, जो कोई उस हौज में उतरता और वो भी सबसे पहले, तो वो शख्स शिफायाब हो जाता था। सुन रहे हैं? वो शख्स जो सबसे पहले हौज में उतरता, कब? जब खुदा का खास फरिश्ता आकर पानी को हिलाता, तो फिर वो शख्स शिफा पाता था। बाद वालों के बारे में यहां पर नहीं लिखा, लेकिन यह जरूर लिखा है जो सबसे पहले उतरता। अब अहम तरीन बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने कहा था ना कि मैं इन आयात पर पहले कुछ कहूंगा, उसके बाद मैं बकिया आयात पर आपसे कुछ बात करूंगा। एक बात तो यह है कि लोगों का यहां पर जम्मे गफीर जो भेड़ दरवाजा के पास पड़े हुए थे और बैते हसदा के किनारे एक खास सबब था। मुझे और लोगों के बारे में नहीं मालूम कि उनको वहां पर पड़े हुए शिफा की उम्मीद के लिए कितने बरस हो गए थे, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक शख्स के बारे में बड़े क्लियर और वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि उसको वहां पर पड़े हुए बहुत साल हो गए थे। कितने साल आपको बताता हूं थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, लगता है कि वो लोग जो उस हौज के पास एक अरसा से पड़े हुए थे, एक दूसरे से उनकी वाकफियत हो गई होगी, शायद संगत हो गई हो, रफाकत तो थी, हो सकता है आशनाई एक दूसरे से हो गई हो, वो एक दूसरे से गपशप करते हुए हो और सोचते हुए हो अपनी बीमारी के बारे में, नामालूम कब मैं मुकम्मल तौर पर शिफा पाऊंगा, नामालूम कब। लेकिन एक बात जो यहां पर हमें नजर आती है वो ये कि देखिए मेरे अजीजों, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो बैते हसदा के हौज के किनारे इतने लोग पड़े हुए थे, हो सकता है कई आज आए हो सकता है कई हफ्तों से, कई महीनों से, कई साल से, लेकिन एक शख्स का बयान यहां पर है कि वो 2, 4, 8, 10, 20, 25, 30 सालों से वहां पर नहीं था। इससे भी ज्यादा अरसा उसको हो गया था कि वो वहां पर पड़ा हुआ था। अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यहां खुदा के कलाम में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, जो आयत मैंने नहीं पढ़ी, लिखा है वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। आप में से कई हैं जो शायद 38 बरस के होंगे अभी और कलाम सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कई 30 और 40 के बीच में हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सोचें कि जिस शख्स की उम्र के 38 बरस बीमारी के आलम में एक जगह पर पड़े पड़े गुजर गए, उस आदमी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं लफ्जों में यह बात आपको बता नहीं सकता। ये एहसासात और जज्बात उस वक्त
उसी शख्स के थे और जो इर्द गिर्द में लोग थे वो उसके बारे में जानते थे। मैं इन डिटेल्स को नहीं जानता। मेरे अजीज भाई और बहन, शायद आपका घर ऐसा घर हो जहां पर शायद हर दूसरा फर्द बीमार पड़ा हो, शायद हर दूसरा फर्द किसी ना किसी लानत में मुब्तला हो। जरूरी भी नहीं, हो सकता है आपका खानदान बहुत मुबारक और बहुत बाबरकत खानदान हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हैं जो इस वक्त इस पैगाम को सुन रहे हैं और आपके खानदान में कोई भी ऐसा ना हो। मुमकिन है, खुदा ना करे, लेकिन मुमकिन है जो दिल से खुदावंद को प्यार ना करता हो सकता है हर कोई अपनी अपनी राह पर चलता हो, बागियाना पन है और कोई भी एक दूसरे के साथ मखलिस नहीं है। हो सकता है इस पूरे घराने में जहां पर आप हैं, खुदा ना करे, लेकिन अगर आपका घराना ऐसा है तो मुमकिन है हर दूसरे शख्स को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई हो और इस आलम में आपको बरस हो गए हैं, दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, शायद साल हो गए हैं कि आप इस दुख में और इस तकलीफ में और इस बीमारी में मुब्तला हैं। इंतजार करते हैं कि कोई हौज हिलाए और मैं हौज में उतरूं और मुझे शिफा मिल जाए। आप इंतजार करते हो, इट्स पॉसिबल, ये बात मुमकिन है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं मेरे अजीज भाई और बहन, ये जो गवाही टेलीविजन आपके इस कमरे में इस वक्त लगा हुआ है और आप इस वक्त जो पैगाम सुन रहे हैं, इसके अलावा भी जो दूसरे पैगामात आप सुनते हैं वो टू द पॉइंट है और आज आपकी जरूरत के मुताबिक खुदावंद कलाम कर रहा है। यह मेरी जरूरत के मुताबिक भी है और वो जानता है हमारे खानदान में वो कौन सी लानत है जो बरसों से चली आ रही है। हो सकता है हर कोई लाल परी कड़वा पानी पीने वाला हो सकता है हर कोई नशे की लानत में मुब्तला हो। नशे मुख्तलिफ अकसाम के हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है हर कोई नशे की लानत में मुब्तला हो सकता है आपके खानदान में हर कोई टेंस, डिप्रेस और मायूस हो और कोई उम्मीद नजर नहीं आती और इस आलम में आपको बरस हो गए हैं, साल गुजर गए हैं और आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस गवाही टेलीविजन का खास मकसद है और मेरा यहां पर आने का खास मकसद है कि मैं आपको गवाही दे सकूं कि कोई है जो आपको इन लानतों से आजाद कर सकता है, कोई है जो इन बीमारियों से आपको शिफा बख्श सकता है, कोई है जो आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है। कौन है वो, बताता हूं। यहां लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।